तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी टेंसेस सीरीज़ की पार्ट 2 की वीडियो में। तो इस पार्ट में मैं आपको पास्ट टेंस के सारे रूल्स करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट होता क्या है। पास्ट जो समय बीत जाए उसे हम पास्ट कहते हैं, और बीते हुए समय की बात करते समय हमें पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट टेंस कितने टाइप्स का होता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पास्ट टेंस के भी 4 रूल्स ही होते हैं। जैसे कि पहला है इंडेफिनेट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूस टेंस, अगला है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टेंस को ले लेते हैं, जो कि है इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट होता क्या है। मान लीजिए पास्ट में आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया या किसी ने भी कोई एक्शन परफॉर्म किया, और आप उस एक्शन को देख के या आप अपने किसी एक्शन को देख के किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मैंने ऐसा किया या उसने ऐसा किया, तो आपने अपने सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करना है। तो मान लीजिए कि आपने कहा कि वह वहाँ गया, तो वह वहाँ गया, उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया और आपने उस एक्शन को देखकर उसे किसी को इन्फॉर्मेशन दी कि वो वहाँ गया। अगर वो कहता कि मैं वहाँ गया, तो आपने कोई एक्शन किया और आपने अपने एक्शन की इन्फॉर्मेशन किसी को दी, तब आपने इनडेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग ही अपने जो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ कि इसमें क्या रूल लगता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और आपका स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि वह वहाँ गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, वह यानी कि ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही या शी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ही लिख लेता हूँ। और इसमें हमारा वर्ब क्या होगा, इसमें गया जो है वो हमारा वर्ब होगा। तो गया की इंग्लिश हो जाएगी गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट। वेंट होगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैं यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख लेता हूँ वेंट। और हमारा जो ऑब्जेक्ट इसमें होगा वो होगा वहाँ यानी कि देयर। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही वेंट देयर। तो चलिए मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि मैं वहाँ गया। तो मैं हूँ यानी कि आई के बाद वेंट देयर, आई वेंट देयर। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगी है गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वेंट देयर। तो चलिए अब मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि वह वहाँ गए। तो वह की बात हो रही है, वह यानी कि बहुत सारे लोग हो गए जिन्हें मैं कह रहा हूँ कि वह वहाँ गए। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, दे। तो यहाँ पे आएगा दे। बाकी वैसे ही आएगा वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, तो वेंट आ जाएगी यहाँ पे। और वहाँ गए यानी कि देयर। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे वेंट देयर। तो अब मैं आपको इनडेफिनेट रूल की एक ऐसी साइड बताने वाला हूँ जो कि आपको ज़्यादातर नहीं पता होगी। तो इनडेफिनेट रूल में जब हम किसी की हैबिट के बारे में बात करते हैं कि वह कुछ ऐसा करता था या वह कुछ ऐसा करती थी, तब हम इसमें रूल अलग यूज़ करते हैं। तो उसका रूल क्या यूज़ करते हैं हम, तब हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो ये आप चीज़ ध्यान रखें कि जब भी हम पास्ट में किसी की हैबिट की बात करते हैं कि वो ऐसा करती थी या मैं ऐसा करता था, वो ऐसा करते थे, तब आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। तब आपने क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा हमारा यूज्ड टू, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं वहाँ जाता था। तो मैं वहाँ जाता था मेरी हैबिट में है कि मैं वहाँ जाया करता था। तो अब ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, मैं यानी कि आई यूज्ड टू गो देयर। गो देयर मतलब कि वहाँ जाना यानी कि गो देयर। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई यूज्ड टू गो देयर। वह वहाँ जाता था यानी कि ही या शी यूज्ड टू गो देयर। वैसे ही वह वहाँ जाते थे यानी कि दे यूज्ड टू गो देयर। तो आई होप आपको
पास्ट इंडेफिनेट की दोनों फॉर्म्स के बारे में पता चल गया होगा कि जब आपने किसी की नॉर्मल बात करनी है, किसी के एक्शन के ऊपर बात करनी है, तब आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, और जब आपने किसी की हैबिट के बारे में बात करनी है तब आपने यूज़ टू का यूज़ करना है, तब आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। तो चलिए अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है कि मान लीजिए पास्ट में आपने कुछ आप कर रहे थे, किसी को आपने बताना है कि आप पास्ट में ऐसा कर रहे थे, तब आपने पास्ट कॉन्टीन्यूस के अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सो रहा था, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पास्ट में सो रहा था। इस सेंटेंस को मुझे पास्ट कॉन्टीन्यूस के स्ट्रक्चर की हेल्प से ही ट्रांसलेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इसमें। और इसका रूल अगर आपने शॉर्टकट में याद करना है तो रूल क्या रहेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसके आप छोटे वाला रूल याद रखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि कब वाज लगना है और कब वर लगना है। तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में तो पता होगा ही, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में बताया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। वो मैंने पार्ट 1 के नाम से अपलोड की हुई है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि वाज वर्ब का यूज़ आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि थर्ड पर्सन जो होता है हमारा ही, शी, इट, उसके साथ आपने वाज का यूज़ करना है। और आपने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वी और यू, उनके साथ आपने वर का यूज़ करना है। और इसमें एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि आई जो है उसके साथ आपने वर का यूज़ नहीं करना, उसके साथ आपने वाज का यूज़ करना है। आई के साथ वैसे वर का यूज़ भी होता है, पर वो कब होता है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि आई के साथ वाज का ही यूज़ होगा। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो मैं पहला सेंटेंस ले लेता हूँ कि वो सो रहा था। तो वो की बात हो रही है, वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैं ही ले लेता हूँ। तो ही वॉज स्लीप के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो बन जाएगा हमारा स्लीपिंग। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग। तो मैं हंस रहा था, तो मैं यानी कि आई की बात हो रही है और आई के साथ मैंने आपको बताया था कि वॉज का यूज़ होगा। तो आई वॉज, हंसने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाफ। तो लाफ के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉज लाफिंग। तो एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि वह रो रही थी। तो वह रो रही थी यानी कि लड़की की बात हो रही है, तो वह यानी कि शी। तो शी वॉज वीपिंग, रोने की इंग्लिश होती है वीप, और उसके साथ लग जाएगा आईएनजी। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी वॉज वीपिंग। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस। तो चलिए अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई किसी ने कोई काम कर लिया है या कर चुका है, उसकी अब जब हम बात करते हैं तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि मैं खाना खा चुका था। तो मैंने खाना खा लिया था, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया था, कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खाने वाला काम कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। तब आपने अपने सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करना है, क्योंकि इसमें मैंने कह दिया है कि मैंने वो काम कर लिया हुआ है, मैं वो काम कर चुका हूँ। तो इसमें हमने पास्ट परफेक्ट का ही रूल लगाना है। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और अगर आपने शॉर्टकट में याद करना है तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि वह वहाँ रह चुकी थी। वह वहाँ रह चुकी थी यानी कि उसने रहने वाला काम वहाँ पे कर लिया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो वह यानी कि शी हैड
तो रहने की इंग्लिश क्या होगी? लिव। लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। तो यहाँ पे आएगा लिव्ड और कहाँ? वहाँ। वहाँ यानी कि देयर। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी हैड लिव्ड देयर। तो चलिए अब मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि मैं उस लड़के के साथ खेल चुका था, यानी कि मैंने उस लड़के के साथ खेलने का काम कर लिया हुआ था। तो ये पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी का सेंटेंस है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं यानी कि आई और इसके साथ लगेगा हैड प्लस फिर क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब इसमें क्या होगी? हमारा खेलना इसमें वर्ब होगी। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। तो यहाँ पे आएगा आई हैड प्लेड किसके साथ? उस लड़के के साथ। लड़के के साथ यानी कि विद दैट बॉय। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैड प्लेड विद दैट बॉय। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि तुम मेरी माँ से मिल चुके थे, यानी कि मिलने वाला काम हो चुका हुआ है। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी वाला सेंटेंस है। तो चलिए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं कि तुम मेरी माँ से मिल चुके थे। तुम यानी कि यू हैड और हैड के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या होगी? मिलना। मिलना यानी कि मीट। तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेट। तो यहाँ पे आ जाएगा मेट। किससे मिला? मेरी माँ से, यानी कि माई मॉम। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू हैड मेट माई मॉम। तो चलिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो चलिए अब हम लास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इसकी पहचान मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपने पास्ट में कोई काम शुरू किया है। जैसे मान लीजिए आप पास्ट में पढ़ने का कोई काम कर रहे थे और वो काम आपने 1 घंटा या 2 घंटे बाद किया और उसके बाद आपने वो काम ख़त्म कर लिया और वो पास्ट में ही आपने काम ख़त्म कर लिया हुआ है। और जब आपके पापा आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि तुम 9 बजे से क्या कर रहे थे, तो आप जवाब देते हो कि मैं 9 बजे से पढ़ाई कर रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आप किसी को ये बताने की कोशिश करते हो कि मैं उस समय ये काम कर रहा था और वो काम आपने ख़त्म भी कर लिया हुआ है, तब आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हुए ही अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो इसमें बच्चे ने कहा कि मैं 9 बजे वो काम कर रहा था, यानी कि वो ये काम कर रहा था, वो काम उसने कर लिया हुआ है और वो उसमें उसकी टाइमिंग भी बता रहा है कि वो उस समय ये काम कर रहा था। तब आपने ये समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस के लिए भी स्ट्रक्चर और रूल्स होते हैं। तो वो रूल आपने फॉलो करते हुए ही अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और आपने पूरा ध्यान देना है कि इसमें आपने टाइमिंग का जिक्र ज़रूर करना है, क्योंकि टाइमिंग के जिक्र के बगैर ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बन जाएगा। जैसे कि इसी एग्जांपल को ही ले लेता हूँ कि बच्चे ने कहा कि मैं सुबह 9 बजे पढ़ रहा था। अगर वो सुबह की बात ना करता और 9 बजे टाइमिंग की बात ना करता तो हमारा सेंटेंस क्या बनता कि मैं पढ़ रहा था। तो मैं पढ़ रहा था यानी कि पढ़ने का काम वो कर रहा था, तो वो बन जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस। तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस के रूल तो आपको मालूम ही है, तो उस हिसाब से आप अपने पूरा सेंटेंस ही बिगाड़ दिया और आपका जो पूरा सेंटेंस है वो गलत बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने टाइमिंग का जिक्र ज़रूर करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि रूल क्या होगा। तो रूल में सबसे पहले लगेगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब इसमें आपको नया वर्ड क्या देखने को मिल रहा होगा, सिंस या फॉर। क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको सिंस और फॉर अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिंस और फॉर थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने बताना हो कि मैं कल से काम कर रहा हूँ या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मतलब कि आपको एक एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, आप सिर्फ अंदाज़ा दे रहे हो कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं कल से काम कर रहा हूँ। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए आपको सिंस का यूज़ करना पड़ता है।
तो अब मैं बताता हूँ कि आपको फ़ोर का यूज़ कब करना है। जब आपको टाइमिंग का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि आप कब कितने टाइम से काम कर रहे हो, तब आपने फ़ोर का यूज़ करना है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप 5 मिनट से काम कर रहे हो, मैं 5 दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ, तो इसमें आपको कुछ टाइमिंग का अंदाज़ा है और आप टाइमिंग की बात भी कर रहे हो, तब आपने फ़ोर का यूज़ करना है। और इन्फिनिट टाइम कई बार आता है कि मैं बहुत सालों से ही काम कर रहा था या बहुत दिनों से भी काम कर रहा था, तब भी आपने फ़ोर का ही यूज़ करना है। तो कई सेंटेंसों में आपको टाइमिंग की जगह पे ईयर देखने को मिलेगा, तो ईयर के साथ आपने सिंस का ही यूज़ करना है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखें। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको रूल भी बता दिया, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। तो मैंने इसमें सेंटेंस में बताया हुआ कि मैं सुबह से, यानी कि इसमें मैंने टाइमिंग का जिक्र कर दिया कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। मैं मतलब कि फुटबॉल खेलने का काम मैंने ख़त्म कर लिया हुआ था। तो ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं कि आई यानी कि मैं, मेरी बात हो रही है कि मैं सुबह से, यानी कि आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसमें मैंने सिंस के साथ मॉर्निंग का यूज़ किया है क्योंकि इसमें टाइमिंग का जिक्र नहीं है। इसमें आपने अंदाज़ा लगाया कि मैं सुबह से खेल रहा था, आपने इसमें टाइमिंग नहीं बताई पूरी। तो एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम कि हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे। तो कई दिनों की बात हो गई है, इन्फिनिटी टाइम की बात हो गई है, और इन्फिनिट टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने फ़ोर का यूज़ करना है। तो चलिए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। तो हम की बात हो रही है, तो यानी कि वी आएगा। तो वी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज़। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? वी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज़। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस। तो आई होप आपको पास्ट के सारे रूल्स और सारे टेंसेस के बारे में समझ आ गया होगा। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये सारे टेंसेस और रूल्स आपके माइंड में बैठ जाएं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन सब रूल्स को याद रख पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे ही मोटा मोटा याद कर लोगे, तब ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, या आप कुछ ना कुछ टाइम बाद ये भूल जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये टेंसेस भी याद करने में जल्दी आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।